अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाह का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गज़ल। हिस्सा गज़ल का ये दूसरा गज़ल है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की लिखी हुई गज़ल पढ़ेंगे हम। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चली। ये गज़ल हम पढ़ेंगे और तशरीह इसकी समझेंगे अच्छे से, और इनके एक एक सवालों के जवाब मैं बताऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए और आपकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। आप आराम से देखें वीडियो को और अच्छे से देखें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनकी पैदाइश 1779 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक़ तखल्लुस था। इनका नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम था और तखल्लुस इनका ज़ौक़ था। ज़ौक़ ने इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से हासिल की। इसी ज़माने में शायरी का शौक़ पैदा हुआ। इन्होंने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से, और इसी ज़माने में इनको शायरी का शौक़ पैदा हुआ और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद नसीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। रफ्ता रफ्ता मश्क़ सुखन और अपनी ज़हानत के बाज़ वो बहुत कम उम्री में उस्तादी के मर्तबे को पहुँच गए। बहादुर शाह ज़फ़र की उस्तादी का फ़ख्र भी हासिल हुआ और ख़ाक़ानी हिंद और मुल्क शेरा के ख़िताबात से सरफराज किए गए। ये क्या हुआ? बहुत कम उम्र में इन्होंने क्या किया? उस्तादी के मर्तबे को पहुंच गए और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्तादी का फ़ख्र भी हासिल किया। यानी उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को पढ़ाया, उन्हें शेर व शायरी सिखाया, और उनकी तरफ से बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से उनको ख़ाक़ानी हिंद और मुल्क शोरा के ख़िताब से सरफराज किया गया। बादशाह की सरपरस्ती में ज़ौक़ की ज़िंदगी आराम व आशात से बसर हुई। क्योंकि वो बादशाह की सरपरस्ती में थे, इसलिए इनकी ज़िंदगी क्या हुई? आराम आशात से गुजरी। ज़ौक़ को मौसीक़ी और इल्म नजूम से काफ़ी दिलचस्पी थी। अरबी व फ़ारसी और दिगर मशरक़ी अलूम के आलिम थे। वो अरबी और फ़ारसी और दिगर मशरक़ी अलूम के क्या थे? आलिम थे। लेकिन इनका असल कमाल इनकी शायरी से ज़ाहिर हुआ। शायरी इनकी माश का ज़रिया बनी और यही फ़न उनकी क़द्र क़ीमत का वसीला भी साबित हुआ। इनकी माशी जो रोज़ी रोटी चलती थी वो शायरी के ज़रिए से हुई, और इनका फ़न भी और इनकी क़द्र व क़ीमत भी इसी वसीले से हुई। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न में तबाज़माई की। क़सीदा इनका असल मैदान है। इस सिर्फ़ में सिर्फ सौदा इनके आगे हैं। ज़ौक़ क्या है? क़सीदा बहुत अच्छा लिखते हैं, और क़सीदे में जो है सिर्फ सौदा इनके आगे हैं। उन्होंने अपने क़सीदों में शौक़त अल्फाज, बुलंद ख़याली और माने आफरीनी के साथ मुख्तलिफ़ उलूम की इस्तिलाहात से भी काम लिया है। गज़ल गोई में भी ज़ौक़ का एक ख़ास मुकाम है। गज़ल गोई में भी ज़ौक़ अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। ज़बान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोज़मर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज़ हैं। आइए अब इनके लिखे हुए गज़ल पढ़ते हैं। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले। हयात माने होता ज़िंदगी और क़ज़ा माने होता मौत। इंसान क्या होता है? इस दुनिया में ना अपनी खुशी से आता ना अपनी खुशी से जाता है। जब हयात आती है यानी ज़िंदगी लाई गई तो आ गए हम इस दुनिया में, और क़ज़ा होना होता है मौत या खुदा का हुक्म, और जब खुदा का हुक्म हुआ और मौत आई तो हम चले गए। तो इस दुनिया में ना अपनी खुशी से हम आए और ना अपनी खुशी से हम गए। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगे। बेहतर तो यही था कि हम इस दुनिया से दिल ना लगाते, क्योंकि इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। मौत तो आएगी, एक दिन हमको जाना ही जाना है। लेकिन दुनिया ऐसी चीज़ है कि दुनिया के कामों में दिल लग जाता है और हम यहीं के होके रह जाते हैं। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चलें सो निहायत बुरी चलें। अब जो है क्या है? बिसात कहते हैं उस कपड़े को जिस पर चौसर और शतरंज खेला जाता है, और बदकुमार कहते हैं वो जुआरी जो गलत चाल या दौड़ चले। तो यहाँ पे ज़ौक़ कह रहे हैं कि दुनिया में जो ख़राब ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, हम क्या हैं? दुनिया में ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई बिसात पर अच्छी चाल चलने की
عادت نہیں ہے یا ہم اچھی چال چل بھی نہیں سکتے، ہم بہت خراب کھلاڑی ہیں۔ اس دنیا میں رہنا ہمیں نہیں آتا، ہم نے جو بھی چال چلی وہ ناکام ہو گئے اور ہماری زندگی اچھی طرح نہیں گزری۔ ہم کیا ہو گئے؟ بدقمار ہیں، یعنی غلط چال چلنے والے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں آیا اور ہم نے اس دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزاری۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہاں پہ خضر کا کیا ہوگا؟ تلمی پیش کیا گیا ہے، سنت تلمی لیا گیا ہے۔ تو خضر کے بارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت لمبی عمر لے کر آئے تھے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولوں بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ تو ہمیں اگر خضر کی طرح زندگی بھی مل جائے گی، اتنی لمبی زندگی بھی مل جائے گی اس دنیا میں، تو مرتے وقت ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں۔ انسان تو بس ایسے ہی ہے، اتنی لمبی عمر ہونے کے بعد، جینے کے بعد بھی کیا کہے گا؟ جاتے وقت، مرتے وقت کہ ہم تو ابھی آئے اور ابھی ترنت جا رہے ہیں۔ نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے وہ وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ نازا یعنی ناز، فخر، اور خرد مانے عقل۔ ہمیں اپنی عقل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو ہونا وہی ہوگا، جو ہونا ہوگا خدا کی مرضی سے ہی ہوگا۔ دانشوری تیری یعنی تیری عقل مندی نہ کچھ میری عقل مندی، یہاں کچھ بھی کام نہیں ہوئے، خدا بس جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی عقل پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ جو راہ فنا ہے، جو دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اور جب ہم بھی فنا ہونے والے ہوں گے تو دنیا ہمارا کبھی ساتھ نہیں دے گی۔ اور تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی، جب تمہاری زندگی، تمہاری موت آئے گی تو تم بھی چلے جاؤ گے، اور میری بھی زندگی جب تک چل رہی ہے ہم چلیں گے، ہمارا بھی موت آئے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ جاتے ہو اے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے بعد صبا اب کبھی چلے۔ جاتے ہو اے شوق، ہم تو جا رہے ہیں اپنے شوق میں، اس چمن سے، اس دنیا سے، ذوق اگر ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہماری بلا سے بعد صبا کبھی چلے نہ چلے۔ بعد صبا نہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا، کیونکہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس چمن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میرے مرنے کے بعد صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا چلی یا نہ چلے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں باہر آئے یا خزاں آئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں۔ یہ جو ہے غزل شیخ محمد ابراہیم ذوق کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے اب سمجھ لیا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں لفظ اور معنی۔ حیات مانے ہوتا زندگی، اور قضا مانے ہوتا موت، حکم خدا، اور بساط جو چوسر اور شطرنج کھیلنے کا کپڑا، وہ کپڑا جس پر ہم چوسر اور شطرنج کھیلتے ہیں۔ بدقمار کہتے ہیں وہ جواری جو غلط چال یا دوں چلے۔ فغان کہتے ہیں آہوزاری واویلا، یعنی ہم آہوزاری یا واویلا مچاتے ہیں۔ نازا یعنی ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، اور خرد یعنی عقل، دانشوری یعنی عقل مندی، دانائی، حکمت، اور بعد صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، پروائی کو۔ آئیے پڑھتے ہیں غور کرنے کی بات۔ دوسرے شعر میں دل لگے اور دل لگی نے شعر میں بیان کا حسن پیدا کر دیا۔ جو شعر کی خوبصورتی کیسے پیدا ہو گئے؟ دل لگی اور دل لگے میں۔ کلام میں جب کسی تاریخی واقعے یا کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے، اسے سنت تلمیح کہتے ہیں۔ جب بھی کلام میں کسی واقعے، تاریخی واقعے جو پرانا گزر چکا، یا کسی پرانے شخصیت کا جو گزرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اسے سنت تلمیح کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنی لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں پہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ سنت تلمیح کہیں گے، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے، گزرا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنی لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ حضرت خضر کے بارے میں کیا بات مشہور ہے؟ کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں غزل کی تشریح، پھر پڑھیں گے سوال جواب۔ آئیے پڑھتے ہیں غزل کی تشریح۔ سیاق و سباق۔ غزل کے یہ اشعار شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ یہ اشعار جو ہے کس سے لیے گئے ہیں؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیے گئے۔ ہم سیاق و سباق میں ایسے ہی لکھیں گے۔ لائی حیات اے قضا لے چلی چلے،
अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तशरीह करते हैं, कायदा है कि इस दुनिया में ना कोई अपनी मर्जी से आता है और ना खुशी खुशी यहाँ से जाता है। इसी कैफियत को ज़ौक़ ने इस शेर में बयान किया है कि इंसान किस कदर मजबूर है कि जब ज़िंदगी हमें इस दुनिया में लाई तो आ गए और जब मौत हमें लेने आई तो चले गए। ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। इस शेर में सनत तजाद है, हयात क़ज़ा और आए चले में ज़िद है। ये क्या है? सनत तजाद है। अब सनत तजाद किसे कहते हैं? जिसमें ज़िद को किया जाता है, पेश किया जाता है या अपने शेर में लिखा जाता है। जैसे हयात का क़ज़ा होगा उल्टा, हयात माने ज़िंदगी और क़ज़ा माने मौत। तो हयात का उल्टा ज़िद क्या हो गया? क़ज़ा हो गया। और आए का ज़िद हो गया चले। तो इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी लगे। अब यहाँ ज़ौक़ कह रहे हैं कि ज़ौक़ कहते हैं कि जब इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, यहाँ की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, तो फिर दुनिया से दिल लगाने का फ़ायदा क्या। मगर क्या कीजिए, दिल लगाए बगैर दुनिया में रहा भी नहीं जाता। अब दुनिया ऐसी जगह है कि दुनिया में दिल इंसान का लग ही जाता है। दिल दुनिया किसकी किसी न किसी चीज़ की तरफ राग़िब ज़रूर हो जाता है। इस शेर में दिल लगी बेदिल लगी ने शेर के लफ्ज़ी माने में हुस्न इजाफा किया है। दिल लगे, दिल लगना, दिल का किसी तरफ माइल होना, और बेदिल लगी से मुराद बगैर दिल लगे यानी दिल नहीं लगाना में तजाद है। इस तजाद ने शेर में नए मायने पैदा किए हैं। एक तो हो गया दिल लगे और बेदिल लगी। ये दिल लगेगा क्या हो गया? तजाद बेदिल लगी लगे हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। कम होंगे इस बसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। अब बदकुमार मैंने आपको बताया था वो जुआरी जो गलत दौड़ खेलता है या गलत चाल चलता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बिसात से यहाँ मुराद दुनिया है, बदकुमार से मुराद है दुनिया में ख़राब ज़िंदगी गुजारने वाले। ज़ौक़ कहते हैं कि हम ऐसे ख़राब खिलाड़ी हैं जिन्हें इस दुनिया में रहना नहीं आता। हमने जो चाल चली नाकाम हुए, हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह नहीं गुजरी। अगला शेर देखते हैं। हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। तशरीह करते हैं, इस शेर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलमीह से ज़ौक़ ने फ़ायदा उठाया है। कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक रास्ता भटके हुए लोगों की रहनुमाई करेंगे, इसलिए इनकी उम्र तवील है, यानी बहुत लंबी उम्र है। ज़ौक़ कहते हैं कि अगर हमें खिज़र अलैहिस्सलाम जैसी उम्र में भी मिल जाए तो मौत आने पर हम यही कहेंगे कि हम कितने दिन यहाँ रहें, हम तो अभी आए थे और अभी जा रहे हैं, यानी हमने दुनिया में बहुत कम वक्त गुजारा है। नाजा ना हो खुर्द पे, जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। नाजा माने हमने बताया नाज, और खुर्द माने अकल, हमारी अकल, और दानिश्वरी यानी अक्लमंदी दानाई। तो शेर पढ़ते हैं, ये नासहाना शेर है। ज़ौक़ कहते हैं कि तुम कितने ही अक्लमंद हो मगर अपनी अकल और समझ पर फ़ख्र ना करो। इस दुनिया में किसी की दानिश्वरी काम नहीं आती, यानी किसी की अक्लमंदी काम नहीं आती, बल्कि खुदा जो चाहता है वही होता है। अगर अकल और शऊर से कुछ काम दुरुस्त हो भी गए तो ये फ़ख्र करने की बात नहीं। ना जाने आइंदा कोई काम गलत भी हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी अकल पर अपने शऊर पर बहुत घमंड करते हैं, फ़ख्र करते हैं, और हमें क्या होता है हमारे से कोई काम भी गलती हो जाती है, क्योंकि हम तो इंसान हैं और इंसान तो बस गलती का पुतला है। दुनिया ने किसी का राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। जब तक दुनिया चल रही है तब तक हमको चलते रहना है। जब मौत आती है तो दुनिया के लोग देखते रह जाते हैं। ये दुनिया खुद पानी यानी ख़त्म होने वाली है, यहाँ कोई हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए जब तक ज़िंदगी है, सांस आ रहा है, जी रहे हो, जब वक्त आएगा तो मौत से नहीं बचा सकता। जाते हो ए शौक़ में हैं इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। ज़ौक़ कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया के इश्क में इस चमन से इस दुनिया से जा रहे हैं, हमारी बला से अब बाद सबा कभी चले। हमें बाद सबा का इंतज़ार नहीं, जो मर गया उसे भी इस दुनिया से काम क्या काम, यहाँ बाहर आए या नहीं आए। आइए पढ़ते हैं सवाल जवाब।
सवाल नंबर 1 है, इस गज़ल के मतला का मतलब लिखिए। गज़ल का मतला है, लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। कायदा है कि इस दुनिया में ना कोई अपनी मर्जी से आता है ना खुशी खुशी यहाँ से जाता है। इसी कैफियत को ज़ौक़ ने इस शेर में बयान किया है कि इंसान किस कदर मजबूर है कि जब ज़िंदगी हमें इस दुनिया में लाई तो आ गए, और जब मौत हमें लेने आई तो चले गए। ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। इस शेर में सनत तज़ाद है, हयात क़ज़ा और आए चले में ज़िद है। अब यहाँ पर सनत तज़ाद हमने आपको बता दिया कि हयात और क़ज़ा एक दूसरे की ज़िद है। हयात माने ज़िंदगी, क़ज़ा माने मौत, और आए चले एक दूसरे की ज़िद है, आए और चले। सवाल 2 है, उमर ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, उमर ख़िज़्र से मुराद तवील उम्र है। कहा जाता है कि हज़रत की उम्र इसलिए लंबी है कि वह क़यामत तक ज़िंदा रहकर भूले भटकों को रास्ता दिखाएंगे। सवाल 3 है, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस मिसरे के ज़रिए शायर ने इंसानी ज़िंदगी के किस पहलू को निशानदेही की है? जवाब लिखेंगे, इंसान की उम्र कितनी ही तवील हो, इसे एक रोज़ मरना है। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है इसे फ़ना है। इंसान कितना ही जी ले, इसका दिल दुनिया से उबता नहीं। मरते दम तक यही ख्वाहिश रहती है कि हम कितने उम्र अरसे जिए, काश कुछ और वक्त मिल जाता। इस मिसरे में इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश और इंसानी ज़िंदगी के फना होने का पहलू है। सवाल 4 है, गज़ल के मक्ता में चमन से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, चमन के लगवी माने बाग गुलिस्तां के हैं, मगर इस शेर में चमन की मुराद दुनिया से है। शायर ने दुनिया के लिए चमन का इस्तारा इस्तेमाल किया है। शायर ने चमन के लिए दुनिया के लिए चमन का इस्तारा इस्तेमाल किया है, यानी चमन यहाँ पे दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद है आपको गज़ल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।